Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकिएगा मत। आज हमारा टॉपिक रहेगा भाई द ग्राम पंचायत। इससे पहले हमने ग्राम सभा के बारे में पढ़ा था, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, एक बार रिवीजन जरूर करेंगे क्योंकि वो मस्ट है। इससे पहले आप क्या कर दो, फटाफट से भाई लाइक का बटन दबा दो और शेयर कर दो अपने क्लासमेट्स में। स्टार्ट करें। देखो, हमने क्या देखा था, मीटिंग किसकी, ग्राम सभा की। ग्राम सभा में कौन थे, ग्राम सभा में एडल्ट लोग थे, एडल्ट पीपल थे, एडल्ट पीपल यहाँ थे 18 और 18 अबव। दैट मीन्स उनको क्या था, राइट टू वोट। उनको क्या था, इसका मतलब भाई उनको वोट देने का अधिकार था। ये हमने देखा था। वोट देके वो क्या करते भाई, वो वोट देके अपने नेता को चुनते, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते। तो ग्राम पंचायत में क्या था, ग्राम पंचायत में भाई सरपंच थे। सरपंच को अच्छा क्या बोलते हैं, एक और नाम से हमने जाना था, फटाफट से कमेंट में बताओ सरपंच को क्या बोलते हैं। ठीक है, चलो, सरपंच थे और बाकी पंच थे। वो लोग क्या कर रहे थे भाई, मीटिंग डिस्कशन, जहाँ पे जो और भी मेंबर्स थे वो भी अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे थे, है ना, क्वेश्चंस कर रहे थे, क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस का वेट कर रहे थे कि भाई हमने क्वेश्चन पूछा है तो उसका सॉल्यूशन हमें मिले। तो इसके बारे में बातें हो रही थी। आया समझ में। हमने क्या देखा कि कैसे भाई डिस्कशन हुआ हरदास विलेज का, कि भाई पहले तो डिस्कशन चला कहाँ का, कि कैसे रोड वगैरह रिपेयर कराया जाए, हाईवे से रोड को कनेक्ट करना है, उस रोड को रिपेयर करना है। ठीक है, फिर हमने देखा वाटर की बात पे बात आई, वाटर शॉर्टेज से रिलेटेड। देन बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन से रिलेटेड बातें आई। ठीक है, ये हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि कैसे ग्राम पंचायत या ग्राम सभा कैसे बनती है, पंच कैसे सिलेक्ट होते हैं, पंचायत मतलब जो सरपंच वो कैसे सिलेक्ट होते हैं, ये सब हमने देखा था। अच्छा, मुझे ये बताओ कि क्या ड्यूरेशन रहता है, ये जो इलेक्ट होकर आते हैं सभा, इनका जो ड्यूरेशन है, ये ड्यूरेशन कितना रहता है, मुझे फटाफट से कमेंट में बताओ। ठीक है, हमने ये सब चीजें देखी थी। आया समझ में। ये देखा था कि ग्राम सभा क्या करती है, ग्राम पंचायत पे ध्यान रखती है कि ग्राम पंचायत अपना काम अच्छे से कर रही है कि नहीं कर रही। क्यों, क्योंकि ग्राम पंचायत को भाई ये गांव के लोग इलेक्ट करते हैं, तो इनके रिप्रेजेंटेटिव इनके लिए अपने भाई कैंडिडेट्स, मतलब जो जनता के लिए अच्छे से काम कर रही है नहीं कर रही, कहीं अपनी पावर का मिसयूज तो नहीं कर रही, तो ये सब पे नजर कौन रखती है, ये सब पे नजर रखती है ग्राम सभा। ठीक है, हमने एक और चीज देखी थी, हमने क्या देखा था भाई, सेक्रेटरी के बारे में। याद करो, हमने सेक्रेटरी के बारे में देखा था कि एक सेक्रेटरी होता है जिसको अपॉइंट कौन करता है, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, जो ग्राम सभा के लिए भी काम करता है, जो ग्राम पंचायत के लिए भी काम करता है। क्या करता है, मीटिंग वगैरह हेल्ड करवाना, और जो भी डिस्कशन बातें हुई उनका रिकॉर्ड रखने का काम वो सेक्रेटरी करता है। तो बेसिकली ये सारी चीजें क्या करते हैं, कैसे अपॉइंट होते हैं, ये सब हमने देखा था लास्ट सेशन में। तो आई होप ये रिवीजन हो गया होगा और समझ में आ गया होगा और याद भी आ गया होगा। ठीक है, तो फटाफट से क्या कर दो भाई, लाइक अभी तक किया कि नहीं किया, नहीं किया तो फटाफट से लाइक भी कर दो। फिर आज के टॉपिक में चलते हैं, जो कि है ग्राम पंचायत। ग्राम सभा हम लास्ट क्लास में पढ़ के आ चुके। ठीक है, चलो क्या कह रही है ग्राम पंचायत। The Gram Panchayat meets regularly and one of its main tasks is to implement development programs for all villages that come under it. ग्राम पंचायत का क्या काम होता है, ग्राम पंचायत भाई रोज मिलती है, meet regularly and one of its main tasks, उसका जो मेन टास्क होता है, मेन टास्क क्या रहेगा, to implement development program फॉर ऑल विलेजेस दैट कम अंडर इट। मतलब जो भी विलेज इस ग्राम पंचायत, इन ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो भी विलेज आएंगे ना, तो उनके डेवलपमेंट, उनके विकास के लिए काम करना, उसके लिए डिस्कशन करना। तो ये सारी मीटिंग इनकी रोज की होती ही होती है, कि जो भी ग्राम पंचायत के अंदर, हमने देखा था ना कि ग्राम पंचायत के अंदर या तो एक विलेज रहेगा या कुछ कुछ विलेज आते हैं। ठीक है, ये हमने देखा था कि तो जो भी विलेज इनके अंतर्गत आएंगे, इनके अंडर आएंगे, चाहे एक आए या जो भी, तो उनके डेवलपमेंट के लिए काम करने का काम या उसके लिए डिस्कशन या प्लानिंग कौन करती है, ग्राम पंचायत करती है। ठीक है, एज यू हैव सीन द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा। ये लास्ट क्लास में हमने देखा था कि ग्राम सभा ऊपर होती किससे, ग्राम सभा से। तो जो भी ग्राम पंचायत मतलब ग्राम पंचायत
से ऊपर कौन होती है? ग्राम सभा। तो ग्राम पंचायत जो भी फैसला लेगी उसको अप्रूव कौन करेगा? उसको ग्राम सभा अप्रूव करेगी। क्या करेगी भाई? ग्राम सभा उसको क्या करेगी? ग्राम सभा उसको अप्रूव करेगी। आया समझ में? जो भी जैसे डिसीजन ग्राम पंचायत लेगी कि भाई सड़कें बनवानी है या पानी का करवाना है, तो पहले परमिशन किससे ली जाएगी? ग्राम सभा से ग्राम पंचायत परमिशन लेगी। ठीक है। In some states, gram sabhas from committees like construction and development committees. अब किसी स्टेट्स में देखा जाए, कुछ कुछ स्टेट्स में क्या होता है, जो ग्राम सभा होती है ना, वो फॉर्म करती कमिटीज वगैरह फॉर्म करती। कैसी? जैसे कंस्ट्रक्शन कमेटी फॉर्म कर लेगी और डेवलपमेंट कमिटीज फॉर्म करके रखती है। कौन? ग्राम सभा। These committees include some members of the Gram Sabha and some from the Gram Panchayat who work together to carry out specific tasks. अब ये क्यों ऐसी कमेटी बनाती है? ये इसलिए ऐसी कमेटी बनाती है कि अगर ऐसा लगता है कि साथ में मिलकर हम काम करते हैं, कुछ मेंबर्स उनके कुछ हमारे, हम साथ में मिलकर काम करेंगे और गांव की भलाई के लिए साथ में क्या करेंगे, जो कोई पर्टिकुलर टास्क हमने सोचा है कि भाई इसको फुलफिल करना है, तो उसके लिए मिलकर हम काम करेंगे। तो दीज कमिटीज, ये जो कमिटीज है, जो कमेटी ग्राम सभा बनाती है ना, तो इंक्लूड करती सम मेंबर ऑफ ग्राम सभा के भी मेंबर रहेंगे और कुछ मेंबर यहाँ पे ग्राम पंचायत के भी रहेंगे, जो क्या करेंगे? हु वर्क टुगेदर टू कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क, जो एक स्पेसिफिक टास्क को कैरी आउट करने के लिए, चलाने के लिए मिलके साथ में काम करेंगे, ताकि भाई गांव का भला हो, जनता की डिमांड्स पूरी हो, जनता को भी खुशी हो। तो इसीलिए उनके लिए काम करेंगे, क्योंकि एक जनता का सोचती है, क्योंकि जनता ही इन्हें चुनती है। तो जनता के वेलफेयर के लिए काम करना, उनकी परेशानी को दूर करना, उनके अच्छे के लिए काम करने का फर्ज किसका बनता है? ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। तो ग्राम सभा हमने देखा क्या करती है? नजर, मतलब इसकी नजर भी रहती है किस पे? ग्राम पंचायत पे। तो कुछ भी काम ग्राम पंचायत अगर करना चाहती है तो उसको क्या करना है? अप्रूवल लेना पड़ता है किसका? ग्राम सभा का। और कहीं कहीं स्टेट में हमने क्या देखा कि ग्राम सभा क्या करती है? कमेटी फॉर्म करके रखती है। और कहीं कहीं इन कमिटीज में क्या रखेगी ग्राम सभा? खुद के भी मेंबर्स रहते हैं उनके, और कुछ ग्राम पंचायत के भी रहते हैं, जो एक पर्टिकुलर टास्क को फुलफिल करने के लिए साथ में मिलकर काम करते हैं। ठीक है, आया समझ में? और काम किसके लिए होना है? गांव की भलाई के लिए, यानी जनता की भलाई के लिए। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। जैसे ये अवार्ड दिया है तो बहुत अच्छी बात है, प्राउड की बात है भाई, इन्होंने अच्छा काम करा है कि 2 विलेज पंच, ये 2 विलेज के पंच हैं फ्रॉम महाराष्ट्र के, हु वर अवॉर्डेड द निर्मल ग्राम पुरस्कार, जिनको निर्मल ग्राम पुरस्कार मिला 2005 में, फॉर द एक्सीलेंट वर्क डन बाय देम इन द पंचायत। क्यों? क्योंकि भाई इन पंच ने अपनी पंचायत में गांव के लिए बहुत अच्छा काम किया होगा, वेलफेयर करा होगा, कुछ विकास के काम किए होंगे, कुछ अच्छा काम किया होगा, जिसके लिए इन्हें पुरस्कार मिल रहा है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो ये पुरस्कार पकड़ी हुई है। ठीक है, 2 विलेज पंच है ये फ्रॉम महाराष्ट्र, जिनको क्या मिल रहा है? अवार्ड मिल रहा है निर्मल ग्राम पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार मिल रहा है? निर्मल ग्राम पुरस्कार 2005 का, फॉर द एक्सीलेंट वर्क डन बाय देम इन द पंचायत। मतलब जो भी अच्छा काम इन्होंने पंचायत में करा होगा, जैसे टास्क कमिटीज, कुछ भी डेवलपमेंट का, विकास का काम जो भी अच्छे से करा होगा, उसके लिए इन्हें अवार्ड मिल रहा है। भाई अच्छा काम करेंगे तो अवार्ड भी मिलेगा। ठीक है, जनता खुश रहेगी, लोगों ने बोला होगा कि भाई देखो हमारे पंच अच्छा काम करते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं यहाँ पे? इतना समझ में आया? ग्राम पंचायत हम पढ़ रहे हैं, ग्राम पंचायत किसके अंडर रहती है? ग्राम सभा के अंडर रहती है। ये विलेज के वेलफेयर या डेवलपमेंट के काम करने का काम करती है कौन? ग्राम पंचायत। ठीक है, जो भी काम ग्राम पंचायत करेगी उसको पहला अप्रूवल किससे लेगी? ग्राम सभा से। ठीक है, इतना समझ में आया? आगे बढ़े, चलो। द वर्क ऑफ अ ग्राम पंचायत इंक्लूड्स, अब ग्राम पंचायत हम पढ़ ही रहे, तो वर्क, काम क्या करती है? जो वर्क है ग्राम पंचायत के, कौन से वो इंक्लूड करती है, तो देखते हैं। द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सोर्सेज, अगर पानी की कमी है या पानी के जो सोर्सेज है वो नहीं है, तो भाई उनका कंस्ट्रक्शन कराया जाए, क्योंकि पानी भाई बेसिक नेसेसिटी है। तो द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सोर्सेज, रोड्स, ड्रेनेज, स्कूल बिल्डिंग्स एंड अदर कॉमन प्रॉपर्टी सोर्सेज, मतलब और भी चीज़ें, जैसे क्या क्या किन चीज़ों के लिए काम करती हैं? जैसे वाटर सोर्सेज बनवाने हों उनके कंस्ट्रक्शन के लिए, रोड्स का कंस्ट्रक्शन, अगर कहीं टूटी फूटी रोड है या रोड ही नहीं है, लोगों को दिक्कत होती तो रोड बनवाना। ठीक है, ड्रेनेज, नाली वगैरह के लिए। ठीक है, स्कूल बिल्डिंग्स, अगर स्कूल नहीं है तो स्कूल बनवाना ताकि बच्चे पढ़ लिख सके। और जो भी अदर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज है गाँव के हित के लिए, ये काम करने का काम कौन करती है? ग्राम पंचायत। ठीक है, लेविंग एंड कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस, भाई लोकल टैक्स को लेवी करना मतलब लगाना लोकल टैक्स को, है ना, टैक्स को लगाना और कलेक्ट करने का काम भी पंचायत करती है। टैक्स लगेगा, भाई लोग टैक्स पे करेंगे तो इनकी भी अर्निंग होगी, जो इन्हीं के वेलफेयर के लिए लोग काम करेंगे।
एग्जीक्यूटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज। अब क्या करेंगे, जो भी गवर्नमेंट स्कीम भाई आती है ना, जैसे गांव वगैरह लोग के लिए, गांव के लोग के लिए कुछ गवर्नमेंट स्कीम रहेगी ताकि लोग कमा सके, काम कर सके, तो उनको एग्जीक्यूट कराने का काम प्रैक्टिकली कौन करती है, पंचायत। तो एग्जीक्यूटिंग गवर्नमेंट स्कीम रिलेटेड टू जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज, मतलब अगर ऐसी कुछ भी स्कीम है जिससे एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, मतलब गांव में जो लोग हैं जो भाई जो फार्मर नहीं है और टाइप का काम करना चाहते हैं, है ना, या जिसके पास काम नहीं है तो उनको काम देना, रोजगार देना, तो ऐसी कोई भी स्कीम अगर गवर्नमेंट लॉन्च करती है तो उसको एग्जीक्यूट कराना है, यानी प्रैक्टिकली गांव में करवाने का काम कौन करती है, ग्राम पंचायत। तो हमने क्या देखा, बहुत ही अच्छे अच्छे काम करती है, कंस्ट्रक्शन, वाटर से रिलेटेड, है ना, और कॉमन प्रॉपर्टी, स्कूल बिल्डिंग, रोड्स वगैरह, टैक्स को लेवी करना, टैक्स को कलेक्ट करना, साथ में अगर कुछ भी जैसी गवर्नमेंट स्कीम्स है तो उनको एग्जीक्यूट कराने का काम भी कौन करती है, ग्राम पंचायत। ठीक है, आया समझ में। इसीलिए ग्राम पंचायत होना जरूरी है। इनको कौन इलेक्ट करता है, भाई गांव के लोग, इसीलिए उन्हीं के लिए तो काम करेंगे, इलेक्ट इसीलिए तो करा है, भरोसा करके कि भाई ये जो पंचायत है हमारे लिए काम करेगी, हमें इन पे भरोसा है। ठीक है, चलो, सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर द पंचायत। अब पंचायत में फंड, भाई पैसा चाहिए होता है, तो सोर्स क्या है भाई, कहीं ना कहीं से तो सोर्स होगा, कहीं ना कहीं से तो फंड आता होगा, तो देखते हैं। कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन हाउस, मार्केट प्लेसेस एटसेट्रा। क्या होता है भाई, टैक्स कलेक्ट करते हैं कहां से, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन हाउस, भाई घर में जो टैक्स है उसको कलेक्शन करना, मार्केट प्लेसेस में जो टैक्स है उसको कलेक्ट करना। गवर्नमेंट स्कीम फंड्स रिसीव्ड थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू द जनपद एंड जिला पंचायत, डोनेशन फॉर कम्युनिटी वर्क एटसेट्रा। तो कैसे जो फंड रहती है पंचायत लोग कैसे क्या आती है, जैसे हमने देखा टैक्स वगैरह जो कलेक्ट होते हैं हाउसेस से, है ना, या मार्केट प्लेसेस से, और गवर्नमेंट की जो स्कीम है, गवर्नमेंट स्कीम फंड रिसीव थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट, भाई जो वेरियस डिपार्टमेंट के थ्रू भाई फंड वगैरह रिसीव होता है ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू द जनपद एंड जिला पंचायत, मतलब इनके थ्रू जो फंड रिसीव होता है उसके लिए, उसके थ्रू। डोनेशन फॉर कम्युनिटी वर्क, जो भी कम्युनिटी वर्क से जो डोनेशन आता है उसके थ्रू क्या होता है, हम क्या पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं ना कि कैसे जो फंड आता है, सोर्सेज क्या है इन पंचायत के, तो ये कुछ सोर्सेज हैं। ठीक है, जनपद जिला पंचायत से आना, टैक्स वगैरह कलेक्ट करना या डोनेशन वगैरह से। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, आगे बढ़े। लेट्स सी व्हाट द हरदास ग्राम पंचायत वाज एबल टू डू। अब हमने देखा था हरदास ग्राम पंचायत, हम डिस्कशन देख रहे थे ना, याद करो, हम क्या देख रहे थे, ग्राम सभा में हरदास ग्राम पंचायत का डिस्कशन देख रहे थे, तो वो क्या कर सकती थी, देखें भाई किस बारे में बात कर रहे हैं। डू यू रिमेंबर द ऑप्शन दैट वाज सजेस्टेड टू सॉल्व द वाटर प्रॉब्लम इन द ग्राम सभा ऑफ हरदास विलेज। क्या आपको याद है जब वाटर शॉर्टेज की बातें हो रही थी तो उस वक्त कुछ ना कोई ना कोई सजेशन दिए जा रहा था, लोग अपना सजेशन दे रहे थे ना, कोई बोल रहा था कि भाई जो है कुएं साफ करवा दो, हैंडपंप को और जो है ग्राउंड मतलब ऐसे खुदवा दो, कोई बोल रहा था कि भाई पाइपलाइन ऐसे नदी से डायरेक्ट कनेक्ट करवा दो, इस तरीके से कोई कह रहा था, जैसे हमने देखा था अनवर वो बता रहा था अपने भाई के यहाँ कि कैसे वाटर शेड का सिस्टम होता है, तो इस तरीके के लोग बातें कर रहे थे। तो क्या याद है, याद है ना, मतलब याद आ गया ना, इस तरीके की बातें हो रही थी। ठीक है, when the Hardas Gram Panchayat held a meeting, this point was brought up again by some of the members पंच। अब क्या हुआ, दोबारा मीटिंग हुई, मीटिंग होती रहती है, मीटिंग हुई तो मीटिंग में दोबारा से, क्योंकि पानी की तो कमी भाई बहुत होती है, तो उसके रिगार्डिंग फिर से बात उठी कौन सी वाली भाई, वाटर शॉर्टेज से रिलेटेड दोबारा से बात हुई, तो ये टॉपिक दोबारा से आया। दिस मीटिंग वॉज अटेंडेड बाय सरपंच, वार्ड मेंबर पंच एंड द सेक्रेटरी। इस मीटिंग में कौन कौन था भाई, इस मीटिंग में सरपंच थे, वार्ड मेंबर यानी जो पंच थे, और सेक्रेटरी था। सेक्रेटरी को कौन अपॉइंट करता है, सेक्रेटरी को कौन अपॉइंट करता है, अभी के अभी फटाफट से बताओ। हमने देखा था ना सेक्रेटरी ग्राम सभा ग्राम पंचायत दोनों के लिए काम करता है, तो सेक्रेटरी को अपॉइंट कौन करता है, सेक्रेटरी को अपॉइंट कौन करता है भाई, सेक्रेटरी को अपॉइंट करने का काम करती है गवर्नमेंट, याद रखना। दिस मीटिंग वॉज अटेंड बाय द सरपंच, वार्ड मेंबर्स एंड द सेक्रेटरी। इस मीटिंग की जो फिर से वाटर शॉर्टेज की बात दोबारा से उठी, तो इस मीटिंग में सरपंच थे, वार्ड मेंबर थे यानी जो अदर पंच थे, और सेक्रेटरी भी था। ठीक है, आया समझ में, मतलब दोबारा से वाटर वाली जो बात है उसको की गई। ग्राम पंचायत मेंबर फर्स्ट डिस्कस द सजेशन to deepen 2 hand pumps and clean 1 well so that the village would not go without water। अब ग्राम पंचायत ने के जो मेंबर हैं उन्होंने पहला डिस्कस ये करा, सजेशन ये दिया कि जो 2 हैंडपम्प हैं, जो हैंडपम्प है उनको और ज़्यादा नीचे तक खोदा जाए, ठीक है, ताकि भाई पानी फिर निकले उसमें से, खोदा जाए, और जो कुआं है उसको साफ करा जाए ताकि जो विलेज है
बिना पानी के ना रहे, पहले तो ये करा जाए, ऐसा सजेशन दिया है ना, कि जो 2 हैंडपंप है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा डीप खोदा जाए और कुएं को साफ करा जाए। The Sarpanch Panchayat president suggested that since the Panchayat had received some money for maintenance of hand pumps, this could be used for completing this work. क्योंकि सरपंच कह रहे हैं कि भाई उनको कुछ फंड मिला है, फंड क्या मिला है, फंड मिला है कि भाई हैंडपंप के रिपेयरिंग से रिलेटेड, तो क्या कर सकती है भाई, इस फंड को सरपंच यूज कर सकती है। तो द सरपंच पंचायत प्रेसिडेंट सजेस्टेड दैट सिंस द पंचायत हैड रिसीव सम मनी, भाई पंचायत को क्या कुछ मनी मिला है मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, हैंडपंप के मेंटेनेंस के लिए, तो इस मेंटेनेंस को इस तरीके से यहाँ पे यूज करें, इस वर्क को, ताकि कंप्लीट करें, हैंडपंप को और ज़्यादा डीपन करें ताकि पानी मिलेगा, तो इसके लिए यहाँ पे यूज करते इस फंड को। द मेंबर अग्रीड एंड द सेक्रेटरी रिकॉर्डेड देयर डिसीजन। अब सेक्रेटरी वहाँ क्या था, जो भी बातें होती है, डिसीजन होता है, उसको रिकॉर्ड करता है, हमने देखा था। मीटिंग करवाना, जो भी बातें हो रही है उसको रिकॉर्ड करने का काम कौन करता है, सेक्रेटरी, जिसको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ये हमने देखा था, याद करो, देखा था ना। तो वही वो कह रहे हैं कि भाई जो ये बातें हुई, किसी ने सजेशन दिया ऐसा करना चाहिए, तो यहाँ पे सरपंच ने बताया हाँ ऐसा कर रहे हैं, तो ये जो भी करने का काम, जो भी फैसला सरपंच ने लिया, जो भी बातें हुई, इसको रिकॉर्ड करने का काम कौन कर रहा है, इसको रिकॉर्ड करने का काम सेक्रेटरी कर रही है। इन डिसीजन को रिकॉर्ड करने का काम कौन कर रहा है, सेक्रेटरी कर रहा है। इतना आया समझ में, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ रहे हैं कि कैसे काम करती हैं, है ना, कैसे भाई इनका काम क्या क्या रहता है, सोर्स ऑफ फंड क्या है। फिर हम देख रहे हैं कि दोबारा से जब ये मीटिंग हुई इस चीज़ को रिलेटेड, वाटर शॉर्टेज से रिलेटेड, तो यहाँ पे कौन कौन थे, सरपंच था, पंच था और सेक्रेटरी बैठे हुए थे। फिर से डिस्कशन हुआ, बातें हुई, तो जो भी फाइनलाइजेशन हुआ तो उसको रिकॉर्ड कौन कर रहे हैं, सेक्रेटरी, ठीक है। The member then went on discuss the option for a long term solution. अब जो members हैं उन्होंने क्या करा, डिस्कस करा भाई ऐसे ऑप्शंस को रिगार्डिंग, कि ताकि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन हो, कोई लंबा, मतलब ताकि ये बार बार की दिक्कत ना हो, तो कोई लंबा सा सॉल्यूशन मिले। They were sure that ग्राम सभा members would ask question at the next meeting. अब वो इस चीज़ को लेकर श्योर थे कि जो ग्राम सभा के मेंबर्स होंगे वो ये क्वेश्चन आस्क, मतलब पूछ सकते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। ये जो फिर से मीटिंग होगी नेक्स्ट मीटिंग में, तो ग्राम सभा के मेंबर्स ये क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। Some punch asked whether the watershed program would make a substantial difference to the water level. कुछ पंच ने पूछा कि ये जो वाटरशेड का भाई जो बता रहे थे, तो ये वाटरशेड का जो है इस तरीके से जो लिखा है यहाँ पे वाटरशेड का, तो कुछ पंच ये कह रहे थे कि जो वाटरशेड की स्कीम का बता रहे हैं, तो इससे क्या कुछ फर्क आएगा वाटर लेवल पे, क्या लगता है इससे कुछ फर्क आ सकता है। तो सम पंचास, कुछ पंच ने भाई इस चीज़ को लेकर बात करी कि जो प्रोग्राम है वाटर शेड वाला, तो क्या ये वाटर लेवल पे कुछ डिफरेंस ला सकता है क्या। A lot of discussion followed. In the end, it was decided that the Gram Panchayat would approve the block development officer and get more information on the scheme. अब इस बात को और करा गया, डिस्कस किया गया, क्यों, क्योंकि परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए था, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन बेसिकली चाहिए था, कि लंबे समय तक हमें कोई दिक्कत ना आए पानी की, तो ऐसा सॉल्यूशन चाहिए। अभी हैंडपंप का तो ऐसा है कि चलो ये फंड है तो उसको खुदवा लिया, कुएं साफ करा लिए, तो दोबारा गंदा हो जाएगा, पानी फिर नीचे चला जाएगा, बट लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। तो भाई पंच ने डिस्कस करा कि क्यों ना ये जो वाटरशेड की बात है इसके बारे में सोचा जाए। तो भाई इससे रिलेटेड डिस्कशन हुआ, इतने लोग हैं भाई, बातें होती हैं, किसी ने कुछ बातें बताई, किसी ने कुछ जो है ओपिनियन दिया होगा। तो इन द एंड इट वाज डिसाइडेड, भाई आखिरी में डिसाइड किया गया दैट द ग्राम पंचायत वुड अप्रोच द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ग्राम पंचायत क्या करेगी, जो बीडीओ है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द स्कीम। वो अप्रोच करेंगी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को इसके रिगार्डिंग कि जो वाटर शेड है, जो जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके बारे में हमने सोचा है, तो उनसे अप्रोच करेगी, उनसे इस बारे में बातें करेगी, और साथ में क्या करेगी भाई, उनको इस स्कीम के बारे में और ज़्यादा होगा समझेंगे, ठीक है, मतलब ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाई इस स्कीम के बारे में उनसे हमें पता चले, क्योंकि अभी इसके बारे में इतना अच्छे से पता चल नहीं पा रहा था, ठीक है। ये क्या दिखा रहे हैं, वाटरशेड मैनेजमेंट हैज ट्रांसफॉर्म दिस बैरन स्लोप टू अ ग्रीन मीडो इन जस्ट 2 years। भाई ये जो बैरन लैंड है, जो सूखा लैंड है ना, वाटरशेड जो टेक्निक अपनाने के बाद क्या हुआ, ये कैसा लैंड बन गया, बिल्कुल ग्रीन लैंड बन गया लगभग 2 साल में। बस 2 साल में जो सूखा बंजर लैंड है वो कैसा ग्रीन लैंड बन गया। देखते हैं आगे, आपको पूरी इमेज दी गई है इस तरीके से। देखो पहले ऐसा था, कितना बंजर, कैसा लग रहा है, अच्छा भी नहीं लग रहा देख के, और यहाँ देखो कितना प्यारा हरा भरा सा हो गया है, पानी भी दिख रहा है, ठीक है। तो ये कैसे हुआ भाई, ये हुआ वाटरशेड टेक्निक के अकॉर्डिंग। तो ये वाटरशेड मैनेजमेंट ने क्या करा, ट्रांसफॉर्म करा इस बैरन यानी बंजर जमीन को कैसे हरी भरी जमीन में, सिर्फ 2 साल में। कितने, सिर्फ 2 सालों में, 2 years में।
आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं। हमने क्या देखा भाई, पंचायत के, ग्राम पंचायत के काम को हमने देखा कि कैसे ग्राम सभा इन्हें रेगुलेट करने का काम करती है। ठीक है, इन्हें रेगुलेट करती है, इनके पास फंड कहाँ से आता है, ये लोग काम क्या करते हैं, फिर ये डिस्कशन वगैरह कैसे डिसाइड होता है, किस पे डिपेंड करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से देखी। हमने ये भी देखा कि सेक्रेटरी बैठकर क्या करता है, चीज़ों को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो सब कुछ इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है। क्यों? क्योंकि भाई सेक्रेटरी को गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, तो गवर्नमेंट के पास इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए ना कि हमने जब आपको अपॉइंट करा है और यहाँ पे सभा बनी हुई है, यहाँ के लिए फंड भी जा रहा है, कुछ स्कीम्स भी जा रही है, तो क्या काम कर रही हैं ये जो पंचायतें, काम कर रही है नहीं कर रही, तो सारी चीज़ों पर नज़र रखना, उनको नोट करना, ये कौन कर रहे थे, सेक्रेटरी। फिर हमने क्या देखा कि भाई जो वाटर शेड जिसके बारे में बात हो रही है, जो वापस से जो वाटर का डिस्कशन था, शॉर्टेज का, तो कैसे भाई ये फ़ायदा दे रहे हैं। ठीक है, आया समझ में? इसी के साथ भाई हमारा जो टॉपिक है ग्राम पंचायत एंड होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है भाई। हमने देखा ना कि हर चीज़ की इंपॉर्टेंट है, ग्राम सभा की इंपॉर्टेंस हमने देखी, ग्राम पंचायत के बारे में भी हमने देखा। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है भाई, बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये हाई क्वालिटी के कोर्सेज जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।